मैं आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इतिहास आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, जिसका इतिहास नहीं होता, जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं होता, उसका विकास कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इतिहास जानना होगा। जो गद्दार बेईमान यह कहते थे कि राजभर समाज वो जाति होती है जो ताल में जाकर के चूहा मारने का कार्य करती है। ये गद्दार बेईमान राजभर समाज को अपमानित करते थे। वो यह कहते थे कि राजभर समाज वो जाति होती है जो नदी और नाले और पोखरे में जाकर के मछली मारने का कार्य करती है। जब इससे भी आगे जाते थे बेईमान गद्दार किस्म के लोग, तो ये कहा करते थे कि राजभर समाज वही जाति होती है जो रात को चोरी करने का कार्य करती है। अरे गद्दारों, ये बता दिया होते कि दुनिया में लड़ा गया महाभारत से भी महायुद्ध राजा सुहेलदेव राजभर ने पराक्रम दिखा करके इस देश को बचाने का प्रयास किया। ये गद्दार नहीं बताता है, इसलिए आपको इतिहास जानना बहुत जरूरी है। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर एक ऐसा नाम, राजा सुहेलदेव राजभर एक ऐसा नाम, आपके गांव के इर्द गिर्द में चौहान समाज के लोग रहते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान राम का नाम आपने सुना होगा। इस देश में मात्र 3 ऐसे लोग थे जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। इस दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे योद्धा थे जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। अगर पहला व्यक्ति का नाम आता है तो भगवान राम के पिता दशरथ का आता है, और दूसरा नाम आता है तो पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है। अगर तीसरा नाम आता है साथियों, तो वो तीसरा नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव का आता है। ये इतिहास बताने वाले लोग नहीं बताते हैं। मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा, आज आप अपने आप को कमजोर समझते हो, आप अपने आप को कमजोर समझते हो कि हम तो मुट्ठी भर कहने वाले लोग बर्बाद हो गए। देखो, ओम प्रकाश राजभर ने पूरा ललकार किया। आज पूरा विश्व कहता है पीला गमछा देख करके कि जय सुहेलदेव पार्टी वाले लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर के समाज वाले लोग हैं। अरे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में भागीदारी स्थापित नहीं कर देते, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मैं आपको साथियों बताना चाहूंगा, राजा सुहेलदेव राजभर उस समय जब वह विदेशी आक्रांता आक्रमण किया था, तो राजा सुहेलदेव राजभर की उम्र महज 13 साल थी। राजा सुहेलदेव राजभर बचपन से ही, जब उनका जन्म हुआ, उसी समय से ही उनको दैवी शक्ति प्राप्त हो चुका था, क्योंकि उनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और बसंत पंचमी का दिन जो होता है वो सरस्वती माता जी के लिए कहा जाता है। ये बसंत पंचमी का दिन चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव के जन्म पर मनाया जाता था। लेकिन साथियों, इतिहासकारों ने इस इतिहास को मिटा दिया। इस देश में जब हर तरफ अन्याय हो रहा था, इस देश को जब गुलाम बना दिया गया था, उसी समय इस देश को आजाद कराने के बीड़ा अगर किसी व्यक्ति ने उठाने का कार्य किया, इस धरती पर किसी ने कदम रखा, तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर था। साथियों, विदेशी आक्रांता सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करता है। सोमनाथ मंदिर जो हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, देवी देवताओं द्वारा निर्मित किया गया था। सोमनाथ मंदिर को सबसे पहले वो व्यक्ति तोड़ता है, और सोमनाथ मंदिर को तोड़ते हुए उसको घमंड हो जाता है, उसको अभिमान हो जाता है कि जब देवताओं को मैं परास्त कर सकता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन मैं कूच करूंगा भारत की तरफ, पूरे भारत को कब्जा कर लूंगा, कोई हमसे नहीं लड़ सकता है। उसी दौरान साथियों, एक ऐसा विदेशी आक्रांता जब आता है, भारत में प्रवेश करता है, सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है, और सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके उसका खजाना लूटता है, उसके अवशेष को खंड खंड कर देता है, और करने के बाद वहीं से संकल्प लेता है कि जब तक पूरे भारत को गुलाम नहीं बना देता, जब तक पूरे भारत में धर्म परिवर्तन नहीं कर देता, तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। लेकिन साथियों, उसी बीच में एक ऐसी घटना का गठन होता है, एक ऐसी घटना घटित होती है। वह व्यक्ति सोमनाथ मंदिर को तोड़ते हुए, उधर से तमाम ऐसे चक्रवर्ती राजाओं को परास्त करते हुए, पूरे बनारस को हराते हुए जब इसी रास्ते से निकलता है, काउंटिंग में आता है कि 321 राजाओं को व्यक्ति परास्त करता है, और 321 राजाओं की सेना को लेकर के, उनके सौहार्द को लेकर के, उनके तमाम प्रकार के हथियार को लेकर के जब व्यक्ति प्रवेश करता है बहराइच की तरफ, तो उस समय राजा सुहेलदेव राजभर की उम्र लगभग 22 से 23 साल हो जाती है। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर 18 साल की उम्र में ही राजा बन चुके थे। राजा सुहेलदेव राजभर, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 18 साल का आज का नौजवान यह भी नहीं जानता होगा
कि हमारे वंशज कौन थे, लेकिन साथियों राजा सुहेलदेव राजभर 18 साल की उम्र में राजा बन चुके थे और 18 साल की उम्र में उनकी पराक्रम की गाथा पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहा था। उसी बीच में घटना घटित होती है, नेपाल में प्रवेश कर जाएंगे और जैसे ही नेपाल में प्रवेश करेंगे पूरे नेपाल को हम धर्म परिवर्तन करा करके गुलाम बना लेंगे। उसी दौरान राजा सुहेलदेव राजभर को चुनौती जाता है। इस विदेशी आक्रांता की वीरता, इस विदेशी आक्रांता की वीरता की गाथा हर एक राज दरबार में हो रही थी कि एक विदेशी आक्रांता आया हुआ है, उससे कोई नहीं जीत सकता है। तमाम लोग लड़ाई लड़ने से पीछे हट जाते थे। उसी दौरान साथियों राजा सुहेलदेव राजभर के दरबार में एक चुनौती जाती है कि ऐ राजा सुहेलदेव राजभर, हमने 321 राजाओं को परास्त कर दिया है, हम तुमको बच्चा समझते हैं। मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि तुम्हारी उम्र 22 साल है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी अपनी प्रजा को लेकर के मेरे चरणों में आके घुटना टेक दो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। और राजा सुहेलदेव राजभर ने उसी क्षण विचार किया कि 321 राजा परास्त हो सकते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर यह प्रण लिया कि हम घुटना उसके सामने नहीं टेक सकते हैं। साथियों राजा सुहेलदेव राजभर जब उनको प्रस्ताव मिलता है युद्ध का, तो राजा सुहेलदेव राजभर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे 585 राजाओं में से कुछ राजाओं को प्रस्ताव भेजते हैं कि भाई हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता खतरे में हो गई है, हमारे देश की महिलाएं खतरे में हैं, हमारे देश के छोटे छोटे नौनिहाल के बच्चे खतरे में हैं, हमारे देश का युवा खतरे में है। राजा सुहेलदेव राजभर जी का प्रस्ताव राजाओं के पास जाता है। जब राजाओं को यह पता चलता है कि उसी से युद्ध करना है जिसने 321 राजाओं को परास्त कर चुका है, जिसने भारत देश के 3 हिस्से को कब्जा कर रखा है, उससे युद्ध करना है, राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है राजाओं के माध्यम से। राजा सुहेलदेव राजभर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि राजभर समाज कभी भी किसी के सामने घुटना नहीं टेका है, इसलिए राजा सुहेलदेव राजभर घुटना टेकने वाला नहीं है। राजा सुहेलदेव राजभर ने अपने राजाओं को, जो स्वजाति बंधु के राजा थे, उन लोगों को प्रस्ताव देते हैं कि अरे देखो देश पे खतरा मंडरा रहा है, अगर तुम लोग खड़े होकर कैसे गद्दार को टुकड़े टुकड़े नहीं किए तो पूरा भारतवर्ष खतरे में हो जाएगा, भारत माँ के का खून बहेगा, भारत माँ के शरीर पर लोग रौदने का कार्य करेंगे। राजा सुहेलदेव राजभर के प्रस्ताव को 21 राजाओं ने स्वीकार किया और 21 राजाओं में सबसे ज्यादा राजभर राजा थे। एक पाल समाज का था, एक विश्वकर्मा समाज का था, एक निषाद समाज का था। ये 21 राजा मिल करके नानपाड़ा के मैदान में 12,500 सैनिक लेकर के 2.5 लाख गद्दारों से लड़ने का कार्य किया। महाभारत और रामायण से भी बड़ा महायुद्ध हुआ और 22.5 दिन के महायुद्ध के बाद उस आताताई लुटेरा जो विदेशी आक्रांता था, उसको गाजर और मूली की तरह काट करके 32 किलोमीटर दूर कुटला नदी पड़ता है। उस पूरे कुटला नदी में साथियों खून की गंगा बहाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव। साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा 10 जून 1034 ईस्वी को मैं आपको बताना चाहूंगा रामायण का जो राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम और रावण का युद्ध मात्र 7 दिन तक हुआ था। यहीं पर साथियों महाभारत हुआ था। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था, लेकिन इधर विदेशी आक्रांता और राजा सुहेलदेव राजभर के बीच जो महाघनघोर महायुद्ध हुआ था, वो युद्ध लगभग साथियों 22.5 दिन तक चला था। और 22.5 दिन के महापराक्रम के बाद राजा सुहेलदेव राजभर ने संकल्प लिया था कि जो व्यक्ति हमारे देश की मां बहनों की इज्जत के साथ खेलने का प्रयास किया, जो व्यक्ति हमारे नौनिहाल बच्चों के गर्दन को काटने का प्रयास किया, जब तक उसको बीचों बीच चीर नहीं दूंगा तब तक चैन से बैठने वाला सुहेलदेव राजभर नहीं है। साथियों और 10 जून 1034 को कुटला नदी के किनारे राजा सुहेलदेव राजभर जी ने अपने 46 किलो की तलवार से सप्तभेदी बाण के माध्यम से उसको गुफा से बाहर निकालते हैं और अपने 46 किलो की तलवार से साथियों राजा सुहेलदेव राजभर उसके 2 टुकड़े करके एक कुटला नदी में फेंकने का कार्य करते हैं और दूसरा साथियों सूर्य कुंड में ले जाकर फेंकने का कार्य करते हैं कि सूर्य कुंड में फेंक दिया जाएगा, उसमें आग इतना ज्यादा रहता था, एक उसमें जल जाएगा और दूसरा कुटला नदी में जाकर के समा जाएगा। और साथियों इस प्रकार से राजा सुहेलदेव राजभर ने हिंदू धर्म की स्थापना किया, मातृत्व को स्थापित किया, माता और बहनों की इज्जत को बचाने का प्रयास किया, इस देश में धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया, इस देश को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। लेकिन चंद इतिहासकार जो चाटुकार इतिहासकार होते थे, उन इतिहासकारों ने राजा सुहेलदेव की वीर गाथा, राजा सुहेलदेव की शौर्य गाथा, राजा सुहेलदेव की वीरता का वर्णन किसी इतिहास में करने का कार्य नहीं किया।
साथियों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राजा सुहेलदेव राजभर की वीरता, राजा सुहेलदेव राजभर का पराक्रम साथियों उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक हुआ करता था। राजा सुहेलदेव राजभर के युद्ध के बाद 162 साल तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हम यूं कह ले पूरे भारत पर अगर किसी का शासन हुआ करता था तो 162 साल तक अकेले राजभर समाज के बेटों ने राज करने का प्रयास किया साथियों। और उसे राज का दिन रहा कि भारत का नाम इस भर वंश के नाम से पड़ा हुआ है साथियों। आपको जान करके गर्व करना पड़ेगा, इस भारत का नाम हमारे जाति से बिलोंग करते हुए हमारे जाति के नाम पर रखा गया है, लेकिन इतिहासकारों ने आपको बताने का काम नहीं किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे ब्रिजेश भाई ने कहा कि आपको जगना होगा। हेलो, 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 ठीक है, छोड़। हेलो 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 हेलो, बस ठीक। मैं आपको जाते जाते एक बात जरूर बताना चाहूंगा। लोगों का कहना था, तमाम जो गद्दार इतिहासकार थे उनका मानना था कि राजा सुहेलदेव राजभर युद्ध में परास्त हो गए थे। राजा सुहेलदेव राजभर को युद्ध में ही मार दिया गया था। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं, राजा सुहेलदेव राजभर युद्ध में मारे नहीं गए थे। जिसको आज हम लोग कैंसर कहते हैं, वो कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहता हूं, आज हमारी आपकी दुर्दशा ऐसी क्यों हो गई? सबसे बड़ा प्रश्न कि आखिर हमारी आपकी दुर्दशा ऐसी कैसे हो गई? अगर आपके दिमाग में होगा कि जो विदेशी आक्रांता आया हुआ था उसके द्वारा हुआ है, तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपकी दुर्दशा का कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके इसी देश का रहने वाला वो आपका भाई है, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के अपनी योजनाओं को बनाने का कार्य करता था, जो आज साथियों जमींदार के नाम से जाने जाते हैं, कल के वो गद्दार कहे जाते थे। जो जमींदार के नाम से जाने जाते थे, जिनके पास 1000, 2000, 500, 100, 200 बीघा जमीन होगा, वो कल गद्दार के नाम से जाने जाते थे। इतिहास जैसे समय अपने आप को बदलता है, वैसे इतिहास भी अपने आप को बदल लिया। आज वो साथियों जमींदार हो गए, आज वो कल के जमींदार थे, आज वो क्या हो गए? आज वो गद्दार हो गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है, इस देश में ये राजभर वंश में पैदा होने वाले हर एक बालक, हर एक बच्चा जनजात अपराधी कहा जाएगा। क्यों जनजात अपराधी? क्यों? आज आपको चोर कहा जाता था, क्यों? आपको लुटेरा कहा जाता था, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब महाभारत का युद्ध बीत गया था तो अर्जुन को अपने वीरता पर बड़ा घमंड हो गया था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अभी तुम्हारी महाभारत है जो है तो वीरता की जो एक तुम मिसाल लेके घूम रहे हो, अभी ये पूर्ण वीरता का परिचय नहीं है। तुमको तीन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, वो कौन सी परीक्षा होगी? अर्जुन को बताया जाता है कि तुम अपने रथ को संभाल लो। जैसे ही हनुमान जी का झंडा उतारा जाता है वैसे ही रथ ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा उनका था जो परीक्षा होती थी, एक शिव मंदिर में शिवलिंग था, उसको स्पर्श करना था। शिव मंदिर में शिवलिंग था, उसको स्पर्श करना था, और जैसे ही स्पर्श करने का प्रयास किया तब तक वहां पर एक जहरीला सांप आता है और उनकी सांप से युद्ध होता है, वहां भी वो पराजित हो जाते हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान उनको बताते हैं, क्योंकि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के 17वें दिन ही कह दिया था कृष्ण भगवान से कि आप हमारे युद्ध में कोई छल नहीं करेंगे, और 17वें दिन के युद्ध की बात कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि इस बार महाभारत ये जीत रहा है। और साथियों, जब वो अपने 21 रानियों के साथ, अर्जुन अपने 21 रानियों के साथ जब जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, तो जंगल में अगर 21 रानियों को गुलाम बनाने का
उनको बंधक बनाने का और अर्जुन से द्वंद्व करने का किसी ने प्रयास किया था तो उसका नाम भरवंश था, जिसको आज शुद्ध रूप से राजभर कहा जाता है। अर्जुन भी अगर हारा है तो राजभर समाज से हारा है। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, ये राजा सुहेलदेव राजभर अपने सेना को, अपने सेना नायक को और अपने प्रजा को ज्ञान दिया करते थे कि देखो हमारी तलवारें तब उठेंगी जब ये देश के खतरे में होगा, जब देश की भारत भूमि खतरे में होगी, जब देश की संस्कृति सभ्यता खतरे में होगी, तब हमारी तलवार उठेगी, नहीं तो तलवार कभी भी तुम्हारे भाई के ऊपर नहीं उठना चाहिए। और साथियों राजा सुहेलदेव जी की बात को मानते हुए जब युद्ध होता है, राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु होती है 162 साल के बाद, जब यहीं के राजाओं ने छल के द्वारा जब ये देखा कि जब तक क्योंकि इतिहास गवाह है, उसमें लिखा गया था, इतिहास में लिखा भी गया है कि जब तक इस सृष्टि पर ये नागवंशी क्षत्रिय राजभर जिंदा रहेगा, जब तक इस सृष्टि पर ये नागवंशी क्षत्रिय राजभर जिंदा रहेगा, तब तक भारत देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। और साथियों मैं बताना चाहता हूं, राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु के बाद यही के लोगों ने आपके साथ छल किया, यही के लोगों ने आपके साथ छल किया, क्योंकि राजा सुहेलदेव राजभर का दिया गया वचन हर एक प्रजावासी, हर एक राजभर समाज का बच्चा उसको स्वीकार करता था। और यही के लोगों ने चढ़ाई कर दिया अपने राज्य पर चढ़ाई कर दिया। और जैसे जैसे चढ़ाई करते चले गए साथियों, वैसे वैसे समाज अपनी तलवार न उठा करके वो कदम पीछे हटाता चला गया और अपने राज्य को छोड़ करके वो जंगल में जाके चला गया। जंगल में गया, मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि आखिर आपको हमको चोर क्यों कहा जाता था, हमको आपको मछली मारने वाला व्यक्ति क्यों कहा जाता था, हमको आपको जिंदा शिकार खाने वाला क्यों कहा जाता था। इसको मैं अभी लाऊंगा आपके सामने। जैसे जैसे साथियों यहाँ के राजाओं के द्वारा जब हमारे राज्यों पर अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तो हमारे राजभर समाज के जो राजा हुआ करते थे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि राजा सुहेलदेव राजभर ने कहा था कि कभी भी आपकी तलवार तब उठेगी जब देश खतरे में होगा, देश की मातृभूमि खतरे में होगी, देश की संस्कृति सभ्यता खतरे में होगी, तब आपकी तलवार उठनी चाहिए। और साथियों इसी बात को याद करते हुए, इसी बात को स्मरण करते हुए हमारे इसी देश के अपने स्वजाति राजाओं ने अपने कदम को पीछे हटाना चालू किया और पीछे हटाते हटाते वो जंगल में चले गए। समय बीतता चला जाता है, जंगल में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ इतने लोग हैं, आप बताइए जो व्यक्ति जंगल में रहेगा वो पत्ती खा के तो नहीं जिंदा रहेगा, बोलिए पत्ती खा के नहीं जिंदा रहेगा, वो टहनी खा के जिंदा रहेगा। अब क्या करते थे लोग, पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से जब भी कोई नदी निकल पड़े, साथियों वाले लोग जब अनाज नहीं मिलता था तो जिंदा मछली खाने का कार्य करते थे। जंगल में रहने वाले खरगोश जो कुछ मिल जाता था उसको खा करके अपना जीवन यापन करते थे, अपने बच्चों का पेट की पूजा करते थे, अपने बच्चों को खिलाने का व्यवस्था में कोई रास्ता नहीं हुआ करता था। जब भी जंगल के रास्ते से कोई भी हथियार जाता था, किसी राजा के पास या किसी राज्य में अनाज जाता था, आभूषण जाते थे, वस्त्र जाते थे, तो राजभर समाज के जो जंगल में रहा करते थे उसको लूट लिया करते थे, उसको लूट लिया करते थे। जबकि तमाम सैकड़ों हजार सेनाओं के साथ उनकी खाद्य सामग्री जाती थी, उसके बावजूद हजार सेनाओं को परास्त करते हुए ये हमारे नागवंशी क्षत्रिय राजभर समाज के लोग उसको लूट लिया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि जंगलों में लुटेरा आ गए हैं, जंगलों में कौन लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय राजा थे, जिन लोगों ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया था, उन लोगों को पता चलता है कि हमारे सेना को अगर कोई परास्त कर सकता है तो उसका नाम नागवंशी क्षत्रिय राजभर है। और बड़ी चालाकी के साथ साथियों उन्होंने क्या किया कि पूरे जंगल में आग लगा दिया, पूरे जंगल में आग लगा दिया। और आग लगाने के दौरान भाला लेकर के सैनिकों को भेज दिया गया जंगल में कि जो भी मिल जाए उसको काटो। और साथियों एक आदेश जारी किया गया था उसी दौरान कि जो भी सैनिक जितने नागवंशी क्षत्रियों का सर काट करके लेकर के हमारे पास आएंगे उसको उतना बड़ा उपहार दिया जाएगा। और साथियों यही आदेश उस जंगल के लिए दिया गया, पूरे जंगल में आग लगा दिया गया। और आग लगाने के उपरांत जो जंगल में हमारी गर्भवती महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां थी, कुछ नौजवान थे, कुछ लोग लड़ते रहे, बाकी जंगलों में सेनाओं को परास्त करते हुए जंगल से बाहर निकल जाते हैं। और जंगल से बाहर निकल करके वो पहाड़ों के किनारे चले जाते हैं, नदियों के किनारे चले जाते हैं, तालाब
तालाब के किनारे चले जाते हैं, गुफाओं में जाके छिप जाते हैं, इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले जाते हैं। साथियों, आज जैसे हम लोग हैं, बनारस में है पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी, हम यूं कह ले पूरे देश की आबादी, पूरे देश की आबादी हम 3.5 करोड़ की जनसंख्या में हैं, लेकिन बटे हुए हैं। जब यह आदेश होता है, लोगों को पता चलता है कि पूरे जंगल में आग लगाने के बावजूद ये नागवंशी क्षत्रिय बचे हुए हैं, राजा ने पुनः आदेश किया कि कहीं भी ये नागवंशी क्षत्रिय राजभर दिख जाए, वही वाला आदेश की जो जितना गर्दन काट करके लेकर के आएगा उसको उतना बड़ा उपहार दिया जाएगा। और साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर की मृत्यु के बाद तमाम तरह के छोटे बड़े युद्ध होते रहे, लेकिन हमारा जो स्वजाति समाज था, जो हमारे छोटे छोटे रियासतों में राजा हुआ करते थे, वो अपने भाई पर तलवार न चला करके अपने परिवार की रक्षा करना चालू कर दिए। और जैसे ही जंगलों के किनारे गए, जाकर के पहाड़ों में बस गए, नदियों के किनारे गए, पुनः हमला किया गया। और हमला के दौरान जैसे ही पूछ पूछ करके कहा जाता था कि तुम कहां के रहने वाले हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस धर्म से आते हो, जैसे इस बात की चर्चा होती थी, सिर्फ उनके गर्दन पर तलवार लटकाए जाते थे। जैसे ही गर्दन पर तलवार जाते थे, जो लोग डर गए, उन लोगों ने अपने आप को पासी साबित कर दिया। जो लोग डर गए, कुछ लोगों ने अपने आप को दूसरी जाति बता दिया। जो लोग डर गए, कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। और जो लोग डट करके लड़ते रहे, आज साथियों इस पृथ्वी पर अगर विचरण करते हुए कोई पाया जाता है तो अकेले राजभर समाज पाया जाता है, जो डंके की चोट पर लड़ाई करता रहा। आज जिस भी संख्या में हम लोग हैं, ये राजभर समाज वही समाज है जो अंतिम समय तक ऐसे गद्दारों से लड़ता रहा और लड़ करके इस देश को बचाने का प्रयास किया। इसीलिए आज के इतिहासकार जो लिखने का काम किया, तो इतिहासकार ने यह लिखा कि जब तक भारत में ये नागवंशी क्षत्रिय राजभर रहेगा, तब तक भारत देश को पूर्ण रूप से कोई गुलाम नहीं बना सकता है। साथियों, अंग्रेज आए भारत में, अंग्रेजों के आने के बाद चौरा चौरी गोरखपुर में पड़ता है, चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड में अगर सबसे पहले अगर किसी ने सीने पर गोली लेने का कार्य किया तो उसका नाम राजभर समाज था। साथियों, यही नागवंशी क्षत्रिय समाज था। साथियों, इस बात को जानने की आवश्यकता है। आज बाबूजी के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से विगत 10 तारीख को पूरे देश में दीपावली की तरह हम लोगों ने दिया जला करके ये शौर्य दिवस और विजय दिवस मनाने का कार्य किया। ये क्यों? जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो पूरा अयोध्यावासी ये सोच रहा था कि हम राम का स्वागत कैसे करेंगे। लोगों ने योजना बनाया कि हम उनको माला फूल नहीं पहना सकते। उन्होंने एक योजना बनाया कि हम दिया जला करके भगवान राम का स्वागत करेंगे। उसी तर्ज पर राजा सुहेलदेव राजभर की विजय दिवस, जो 10 जून 1034 को विजय प्राप्त किए थे, इसलिए हर 10 तारीख को, इस बार के बाद आने वाले हर 10 तारीख को पूरे देश में राजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, उनकी शौर्य दिवस के नाम पर, उनके विजय दिवस के नाम पर आने वाले युगों युगों तक जो ओम प्रकाश राजभर ने सुझाव दे दिया, जो ओम प्रकाश राज ने विगत 10 तारीख को दिया जला दिया, आने वाले युगों युगों तक साथियों ये दिया इसी प्रकार से जलता रहेगा और सुहेलदेव राजभर का इतिहास ऐसे ही साथियों आगे बढ़ता रहेगा और समाज आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए भाइयों, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है और मुझे अभी शादी में भी जाना है। हमारे गांव से एक बारात गई हुई है, उसमें हमें पहुंचना बहुत नितांत आवश्यक है। फिर भविष्य में आपसे हमें अवसर मिलेगा आपसे बात करने के लिए। ये जान लीजिए कि इतिहास का मात्र एक अध्याय था, ये इतिहास का एक शॉर्टकट में अध्याय था। अगर इतिहास पर मैं बोलना चालू कर दूं तो कम से कम 5 से 7 घंटा में इतिहास पर बोलूंगा। अगर 7 घंटा में इतिहास को बता दिया तो उसी दिन हमारा राजभर समाज अपने हाथ में तलवार उठाएगा और यह साबित कर देगा ये देश हमारा, यह भूमि हमारी, इतिहास हमारा। और जब तक राजभर समाज जिंदा रहेगा इसको अपमानित नहीं होने देगा। इस बात को लेकर के आपको साथियों सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अपनी वोट होती है। अगर आपके गांव का प्रधान राजभर होगा, जिला पंचायत राजभर होगा, क्षेत्र पंचायत राजभर होगा, आपका विधायक राजभर होगा, तभी साथियों उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर राजभर का बेटा मुख्यमंत्री होगा। साथियों, जिस दिन राजभर का बेटा मुख्यमंत्री होगा उस दिन 1009 साल का इतिहास दोहरा दिया जाएगा और वही नारा लगाया जाएगा, इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमारा भी अधिकार और हिस्सा मिलना चाहिए, और नहीं तो महाभारत और राजा सुहेलदेव से भी बड़ा महायुद्ध इस देश में छिड़ना चाहिए लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से। इसलिए साथियों,
मेरा आपसे निवेदन होगा, इतिहास आपका तभी जगेगा जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे। इतिहास आपका आगे तभी बढ़ेगा जब आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास हम लोग बताते रहे, किताब छपवा के देते रहे, जब घरे में लड़का पढ़ लिख लेना बा तो इतिहास का पढ़िए। इसलिए साथियों, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उस लायक बनाइए कि आने वाले समयों तक हम जैसे लोगों को शाहपुर में आकर के भाषण देने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा समाज अपने आप तैयार हो जाए कि हमारे नेता का आदेश हो गया है कि हमको अपने समाज को देखना है, हमको अपने पार्टी को देखना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में इकलौता नेता ओम प्रकाश राजभर राजनीति के इतिहास में आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से तीन ही लोग शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, उसी प्रकार से राजनीतिक इतिहास में तीन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने दूसरों के लिए अपने पद और प्रतिष्ठा का त्याग कर दिया। पहला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, पहला व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, दूसरा व्यक्ति बलिया के रहने वाले स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह साहब, और तीसरा कोई व्यक्ति इस धरती पर है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। इसके अलावा साथियों कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गरीब जनता के लिए अपने पद और प्रतिष्ठा का त्याग कर दे। इसलिए साथियों, आप भी देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी पर, न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर आपके हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए हमेशा सरकार से लड़ता